हेलो दोस्तों, आप सबके स्वागत बा हमार चैनल आसान विज्ञान पर। ये चैनल पर आप सबके मिलेला रेलवे हो या एसएससी या फिर कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में आवे वाला साइंस के पूरा फाउंडेशन कोर्स, वो भी टॉपिक वाइज। आज जो हमनी के टॉपिक बा उ बा दू गो बहुत बड़ बड़ वैज्ञानिक बारन, उनकर सिद्धांत आज हमनी के जानम। जिनमें से हमनी के पहला वैज्ञानिक बारे आर्किमिडीज साहब। आज भी हमनी उनकर सिद्धांत पहले पढ़म, ओकरा बाद एक और वैज्ञानिक बारन उनकर सिद्धांत पढ़म। तो चलिए शुरुआत कर जाओ। आर्किमिडीज के जो सिद्धांत बाटे उ संबंध रखेला उत्प्लावन बल से। उत्प्लावन बल से उत्प्लावन बल जो है एकर संबंध बाटे कोई चीज जल में चाहे पानी में डूबेला या तैरेला, उ काहे डूबेल जाला और काहे तैरे लागेला। तो उत्प्लावन बल से पढ़े से पहले हमनी के पढ़े के पड़ी घनत्व। सबसे पहले पढ़े के पड़ी क्या? घनत्व। हल्के घनत्व के बारे में क्या करे के पड़ी? जाने के पड़ी। तो घनत्व होला का? तो घनत्व के मतलब होला, मतलब कि एकर शब्द से बुझाता कि घनत्व के मतलब होला घना। कोई चीज कितना घना बाटे। जैसे कि आप सब गांव में बाड़ी, तो गांव में आप सब देखत होकम कि हई गेहूं के खेत होला, एगो धान के खेत होला। तो गेहूं के खेत में या धान के खेत में आप सब देखत होकम कि जे गेहूं बाटे पूरा एकदम सटल रहेला, सटल सटल रहेला, ठीक बा, ऐसे ऐसे सटल सटल रहेला। और धान के खेत में देखम तो एक ही बीता पर एक ही को पेड़ क्या कर रहेला, रोपल गए रहेला। तो यहाँ पर यह घन के बाटे, घन बोले घना ज्यादा ई बाटे, ठीक बा, और ई कम घना बाटे। तो सेम इहे होला। तो घनत्व केकर बेसी हुई? एकर घनत्व बेसी हुई, एकर घनत्व का हुई? कम हुई। लेकिन ई तो खैर धान के खेत के, और ई तो खैर हमनी के देहाती भाषा बाटे, चाहे देहाती बात हो गई। अब हमनी आवता नहीं कहाँ फिजिक्स पर। मान ली कि हई टंकी बाटे, एगो दूगो टंकी बाटे, हई दूगो टंकी बाटे, ठीक बा। ये दूगो का बाटे? टंकी बाटे। एकर आयतन बाटे। अच्छा, आयतन निकाले के आप सब कहाँ मैथ में सीखम आयतन निकाले के, तो अभी हम न बता सकीले काहे कि फिर हमनी के चैप्टर में दिक्कत हो जाई। मान ली कि एकर आयतन बाटे 1 मीटर क्यूब, और एकरो आयतन बाटे 1 मीटर क्यूब, ठीक बा। दोनों के आयतन बाटे 1 मीटर क्यूब। अब हमनी ए में भरतनी पानी, ए में भरम हमनी पानी, और इहे में हमनी भरम लोहा। अच्छा बताई, एहू में भर देनी हमनी पानी और ए में भर देनी हमनी लोहा। अच्छा बताई, अगर हमनी मान ली कि कोई चीज से अगर उठावत तानी, ऐसे तो ये उठी ना, क्योंकि 1 मीटर क्यूब तो बहुत ज्यादा हो गई, और ये 1 मीटर क्यूब एहू में बटे बहुत ज्यादा हो गई, ये उठी ना। लेकिन मान ली कि हम एकरा के उठावे के प्रयास करम, तो भारी सबसे ज्यादा के लागी? इनमें से भारी कौन हुई? तो आप सबके मन में सबसे पहले आई कि भारी कौन हुई? वही वाला का हुई? भारी हो जाए। भारी काहे हुई? क्योंकि 1 मीटर क्यूब में हमने पानी भरम, तो आई में लगभग लगभग 1000 लीटर। इमे आई लगभग लगभग वही 1000 लीटर आवेला का पानी चल, ठीक बा। और इमे लोहा अगर भरम ना, तो इमे आवेला लगभग लगभग 7850 केजी। 7850 केजी लीटर क्या होला? अगर एकरा के अगर हमनी केजी में, तो ई शायद एक 910 ग्राम देखिला कि हऊ कथी पर तेल उल के पैकेट होला, ऊपर लिखल रहेला कि 910 ग्राम 1 लीटर में, ठीक बा। ये और कुछ कम, और कुछ कम ही हो जाए, ठीक बा, अगर केजी में अगर देखा जाओ तो ये से लगभग लगभग ही 8 गुना बाटे। कई गुना बाटे एकर? ये से लगभग लगभग ही 8 गुना ज्यादा भारी बाटे। यानी कि इनमें से एकर घनत्व, यानी कि घन में से कौन हो जाए सबसे ज्यादा घना? ई होई, और ई कम घना होई। एकर मतलब कि क्या होई? एकर ई कम घना होई। एकर मतलब कि घनत्व केकर ज्यादा बा? घनत्व एकर ज्यादा बाटे। घनत्व का बाटे? ज्यादा बाटे। एकर घनत्व कम बाटे। बस ये हमनी के जाने के रहलक ह कि कोई एगो निश्चित वॉल्यूम यानी कि कोई निश्चित आयतन में, माने हई छोटी गो कटोरिये बाटे, एकरो कुछ न कुछ आयतन होला। अब हमनी एमे एक बार पानी रखम, ठीक बा। एमे एक बार हमनी पानी रखम,
तो पानी मान ली कि में आ जाए 5 केजी पानी आ जाए, जा सॉरी, मान ली कि में 5 केजी, तो इनमें तो छोटी कटोरी में 5 केजी आई ना, यानी कि 2 लीटर पानी आ जाए। ठीक है बा। अब यही में एक बार हम क्या करम, शहद डालम। शहद मतलब कि शहद का होला वही मधुमक्खी से जो निकलेला वही। तो यही में अगर शहद डाल दे हम, तो एमे शहद आ जाए लगभग लगभग 3 केजी, फिर 3 लीटर आ जाए शहद। तब क्या होती, मतलब कि अभी आयतन उतना ही बटे, लेकिन द्रव्यमान ज्यादा हो जाता है। तो एकर घनत्व का हो जाई ज्यादा, घनत्व ज्यादा, एकर घनत्व कम। बस हमने के इहे जाने के रखा कि घनत्व का होला। तो घनत्व बराबर का हो जाला, घनत्व बराबर हो जाला का, घनत्व बराबर का होला, द्रव्यमान बटा आयतन। यानी कि एक निश्चित आयतन में, एक मतलब इहे हो गई कि 1 मीटर क्यूब में हमनी कितना केजी, कितना द्रव्यमान के वस्तु हमनी रख पाओ तनी। अगर बेसी द्रव्यमान के वस्तु रखा जाए तो घनत्व बेसी हो जाए, अगर कम द्रव्यमान के वस्तु रखाई तो घनत्व कम हो जाए। बस ये है घन अथी आयतन, सॉरी घनत्व। और घनत्व के जो फॉर्मूला होला का हो जाला केजी मीटर क्यूब होला। भले ही मात्रक हो लेकर, ठीक बा, एकरा के आप सबके याद कर लेवे के बा। अब हमनी आवत तनी अपन टॉपिक पर। हमनी के टॉपिक बटे का, उत्प्लावन बल। हमनी के टॉपिक बटे का, उत्प्लावन बल। तो आर्किमिडीज साहब ये बतौले रहलन कि उत्प्लावन बल जे होला ना, उत्प्लावन बल जे होला, मतलब कि हई एगो, मान ली कि हेला में पानी रखल बाटे, ठीक बा, पानी एक कचोरा में रखल बाटे चाहे कुछ भी में रखल बाटे। इनमें हम जैसे ही कोनो वस्तु रखम, ठीक बा, जैसे ही कुछ कोई वस्तु इनमें हम डालम, तो पानिया का करेला कौन ची कि नीचे से हई ऊपर काली, नीचे से ऊपर करी क्या करेला, बल लगावेला कुछ, क्या करेला, जैसे ही हम कुछ डालम, चाहे जैसे ही हम पानी में कूदम, कोई नदी में अगर कूदता नहीं, तो हमने की फील होके लगा कि पानी भी हमारा पर क्या करता, बल लगावता। ठीक बा। तो हई पनिया जे बल लगावेला ना, हई नीचे से जे ऊपर में है पनिया जे बल लगाई, एकरे के कहल जाला का, उत्प्लावन बल। ये का हो जाला, उत्प्लावन बल। यानी कि कोई भी वस्तु पर, अगर कोई भी वस्तु पानी में अगर रखल जाले, तो ऊपर वो पानी क्या करेला, अपन बल लगावेला। ऊपर पानी क्या करी, अपन बल लगाई, उहे बल के कहल जाला का, उत्प्लावन बल कहल जाला। दोसर कुछ उत्प्लावन बल नहीं खे। ठीक बा। ये आपके सबके समझ में आ गया हो, ज्यादा कुछ हमें इम्पोर्टेंट हले नहीं कि बस इजे बाटे कि कोई वस्तु पानी में रख हम, तब पनिया क्या करे, नीचे से बल लगाई, ओकरे कहल जाला उत्प्लावन बल। आ गई बात समझ में, एकरा के आप सब कहीं कॉपी पर लिख लें। अब उत्प्लावन बल होला कितना, अब उत्प्लावन बल होला कितना, आ काम कैसे करी, केकरा के डुबा दी, केकरा के तैरा दी। तो हई पनिया से, पानी से जेकर घनत्व कम होई ना, मतलब कि हई पानी में अगर कोनो चीज रखतानी, हई पानी से अगर कोनो चीज के घनत्व कम होई, मान ली कि प्लास्टिक रखम में, प्लास्टिक रखम ना, तो प्लास्टिक के जो घनत्व होई वो पानी से कम होई। प्लास्टिक के जो घनत्व होई वो पानी से का होई, कम होई। तो प्लास्टिक के समान का हो जाई, एमे तैरे लागी। प्लास्टिक के समान का हो जाई, तैरे लागी। अब यही में क्या करम कि हई हेती भूकी लोहा के कोनो सामान डाल दे हम, हेती चुके कोनो लोहा के सामान डाल दे हम, तो लोहा के जो घनत्व हो जाई ना, लोहा के घनत्व, लोहा के जो घनत्व होई वो पानी के घनत्व से ज्यादा हो जाई। लोहा का घनत्व का हो जाई, पानी से ज्यादा होला, पानी से का होला, ज्यादा होला। तो हमें हई कोई लोहा के अगर हई अथी क्या करम, कील उल हो गई, चाहे लोहा का कोनो सामान डालम, तो क्या करी, गप सीना का हो नीचे जाके बढ़ जाई। यानी कि उत्प्लावन बल ओकरे पर काम करी, मतलब जैसे कि अगर पानी में कोनो चीज रखम, तो पानी से घनत्व जेकर ज्यादा रही उ डूब जाई, आ पानी से जेकर घनत्व कम रही उ क्या करी, तैरे लागी। आई बात समझ में, ये होला का, उत्प्लावन बल। तो आप सबके समझ में आ गया कि पानी केकरा के डुबाई और केकरा के ऊपर तैराई, यानी कि पानी से घनत्व जेकर कम होई उ छताए लगी, हमनी के का भोजपुरी में कहल जाला छताए लगी। अब
जेकर अथी घनत्व कम होई ओकरा क्या करी गुप्त सीना नीचे अंदर डूब जाई। ये हो गल का उत्प्लावन बल। तो उत्प्लावन बल अब अब डूब गई तो उत्प्लावन बल काम कैसे कैलस। तो उत्प्लावन बल अब लागेला कितना केकरा पर लागी कैसे लागी। तो उत्प्लावन बल जो होला ना अगर कोई वस्तु बटे मान ली कि हम प्लास्टिक के कोनो हम प्लास्टिक के बटे सामान कुछ हो प्लास्टिक बटे क्या बा प्लास्टिक कोई भी चीज हम डुबावत तनी तो जब हम डुबाएम ना तो जितना पानी हटाई कोई कोई वस्तु हो गई कोई वस्तु कोई कोई वस्तु जितना पानी हटाई ना पानी ऐसे अच्छा द्रव लिख देता नहीं जितना उतना उत्प्लावन बल लगेगा। उतना का हो उत्प्लावन बल लागी यानी कि कोई भी चीज रखम तो जितना पानी हेलंग में सरका दी मतलब कि हम जैसे रखम तो हेलंग में हट जाए एने करी हटी पानी एने करी हटी कुछ एने करी हटी मतलब कि जितना पानी हटा दी उतना ही उत्प्लावन बल का हो नीचे से लागी। यानी कि कोनो चीज जितना पानी हटाओ था कोनो चीज के जैसे ही रखम कितना पानी हटाओ था उतना उत्प्लावन बल नीचे से लागी। इधर के आप सबके याद कर लेगो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पूछ दी एग्जाम में क्या करेला पूछ देवेला ठीक बा। अब आप सब सोचत हम कि भाई प्लास्टिकवा क्या होई तैरे लागता अब पनिया डूब जाता का कौन कम पानी हटावता कौन बेसी पानी हटावता ये तो समझ में नहीं क्या हो चलिए अब हम ये समझाएं। अब क्या करूं हम ये समझाएं भाई प्लास्टिक बटे ठीक बा भाई मान ली कि हई प्लास्टिक हो गई एकर कुछ आयतन हुई एकर कुछ का हुई आयतन हुई आयतन हुई ठीक बा हई एमे डूबी एमे जैसे ही करके रखल जाए तो ये अपना आयतन के उतना क्या करी पानी हटावे के कोशिश करी यानी कि इतना आयतन के पानी हटावे के क्या करी कोशिश करी एमे जैसे ही हम डुबाएम ना एकर जितना आयतन बटे उतना आयतन आयतन के पानी डुबावे हटावे के सॉरी पानी हटावे के क्या करी कोशिश करी। लेकिन जैसे ही एमे आई ना एकर तो द्रव्यमान कम हुई एकर द्रव्यमान का हुई कम हुई यानी कि जितना आयतन रही मान ली कि अच्छी एकर आयतन हुई कितना 15 मीटर क्यूब मान ली कि अगर आयतन हुई ये प्लास्टिक वस्तु के तो 15 मीटर क्यूब पानी हटावे के कोशिश करी यानी कि 15 मीटर क्यूब पानी हटावे के कोशिश करी। लेकिन 15 क्यूब पानिया में पानी के जो द्रव्यमान हुई ना ज्यादा हुई मान ली कि एकर हई प्लास्टिक के आयतन बटे कितना 500 ग्राम तो पनिया हो जाए कितना लगभग लगभग 800 ग्राम पनिया कितना हो जाए 800 ग्राम हो जाए कितना ही 15 मीटर क्यूब में तो क्या हुई आयतन का हो तो मतलब कि एक द्रव्यमान जैसे ही कम हो ना एक द्रव्यमान जैसे ही पता चली पानी के एक द्रव्यमान कम बटे बस बल का करी कस के नीचे से लगा दी नीचे से बल का करी कस के लगा दी जैसे ही एक द्रव्यमान कम हुई तो ये क्या करी नीचे से बल कस के लगा दी बस क्या हो जाए ऊपरे छताए लगी ऊपरे क्या हुई तैरे लगी। आई बस बात समझ में ये हो गई का उत्प्लावन बल। अब लोहा के अब मान ली का भाई लोहा के बा है क्या बटे लोहा के बटे ठीक बा एक इहो का करी मान ली कि 15 मीटर क्यूब बटे एक अथी आयतन 15 मीटर क्यूब बटे तो इहो का करी 15 मीटर क्यूब पानी हटावे के प्रयास करी पानी हटावे के क्या करी प्रयास करी। तो यहाँ पर यह बटे कि भाई एकर अब यहाँ पर यह लोहा के द्रव्यमान ज्यादा हो जाए 15 मीटर क्यूब में लोहा के जो द्रव्यमान हो वो ज्यादा हो जाए माने कि 15 मीटर क्यूब में मान ली कि 1 केजी आई 1 केजी चल आई और पनिया कितना आई 800 ग्राम आई इतना 15 मीटर क्यूब में मान ली ठीक बा एक द्रव्यमान ज्यादा हो जाए बस ये ऊपर से ज्यादा बल लगा दी लोहा का करी ऊपर से ज्यादा बल लगा दी बस ये जाके नीचे यहाँ भैया आके बैठ जाए। ये रहे क्या आर्किमिडीज साहब के सिद्धांत लोहा कैसे डूब गई
का भाई प्लास्टिक कैसे तैरे लागल। ये सब रहेला क्या आयतन और द्रव्यमान यानी कि घनत्व। तो द्रव्यमान बटा आयतन का होला घनत्व होला और वे घनत्व पर का करेला ये निर्भर करेला। अच्छा आप सब के दिमाग में एक चीज और आवत हुई कि हम जहाजवा के देखी ले कोनो कोनो जहाजवा जहाज जे रहेला वो मतलब कि लोहा के रहेला जहाज लोहा के रहेला अब फिर भी पानी क्या करेला नदी में उतरेला तो ई का है ई कौन लॉजिक से काम करता। तो हई लोहा के जो सामान बाटे नु लोहा के बनावट नाव के जो बनावट रहेला ना वो कुछ अलगे टाइप के रहेला। नाव के जो बनावट बा वो कुछ नाव के जो बनावट ऐसे रहेला ऐसे और ऐसे यानी कि एकर आयतन बढ़ावल गई रहेला रहेला लोहा के लेकिन एकर आयतन बढ़ावल गई रहेला और एमे का होला एमे इतना दूर में हवा भरल रहेला नाव तो पूरा भीतर से खाली ना होला यानी कि ओमे हवा रहेला यानी कि एकर द्रव्यमान कम होला एकर द्रव्यमान का होला कम एकर आयतन बढ़ा देवल जाला आ द्रव्यमान एकर बहुत कम रहेला पूरा में तो हवे भर रहेला ओमे ऐसन थोड़े बा कि ओमे पूरा कुछ ठोस पदार्थ रखल बाटे नाव के अंदर यही चलते का होला एकर द्रव्यमान कम बाटे तो अपन नीचे से पनिया का करी बल कस के लगाई तो नाव का होला छटाई जाला ये रहे आर्किमिडीज के सिद्धांत। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ दी कि हई चीज डूब गई हई चीज तैरे लागल ई काहे भई तो कौन आर्किमिडीज साहब के सिद्धांत पर काम करी जेकरा के उत्प्लवन बल भी कहल जाला ये रहे हमनी के आर्किमिडीज साहब के सिद्धांत। चलिए तो अब हमनी के अगला टॉपिक बाटे का अब हमनी अगला टॉपिक समझम पास्कल साहब के नियम। अच्छा पास्कल साहब के नियम पास्कल अच्छा पास्कल ऐसा ही मात्रक होला के कर दाब के ऐसा ही मात्रक का होला पास्कल दाब के ऐसा ही मात्रक का होला पास्कल और पास्कल जो रखल बाटे वो ये पास्कल साहब के का सम्मान में रखल गई है पास्कल ठीक बा। तो जी पास्कल साहब के जो नियम होई यो होई एक तरह से दाब के अथी पर मतलब कि दाब से संबंधित हुई पास्कल साहब के नियम। अब इस संबंध कैसे बटे अच्छा मान ली कि हई एगो फुलौना बटे सॉरी फुलौना कर गुब्बारा बैलून जेकरा के कहल जाला एमे लइका सब देखत हो हम कि एमे पानी भर के होली में क्या करेला लोग दूसरा के देह पर क्या करेला छीटेला और ओमे रंग रहेला और पूरा रंग फैल जाला। अच्छा बताइए एमे हम ई गुब्बारा में हम क्या करी पानी भर देली एकर मुंह बाटे एमे क्या करी पूरा एमे गुब्बारा में पानी भर देले हैं पानी क्या कहनी हम भर देले हैं और हम एकरा के पूरा बंद कर देले पूरा ऑफ बाटे पूरा बंद बाटे ठीक बा। अच्छा दाब हमनी पूरा डिटेल में जान लेले बाड़ी बहुत पहले ही ठीक बा जैसे पिछला वाला क्लास में हमनी दाब का कर ले बानी पूरा डिटेल से जान लेने बानी। अच्छा मान ली कि हम हे लंगवा दाब लगा ए लंगवा हम एक जगह कहीं पर दाबतानी एक जगह में हमनी क्या करतानी दाबतानी तो ये लंगवा हम जैसे ही दाबम ना हे लंगवा नीचे कस के अगर दाबम ऐसा ना हो कि हे लंगवा दाबतानी तो कोनो एक जगह ही फूल जाई ऐसे फूल जाई हे लंगवा ना फूलक हे लंगवा फूल गेलक ऐसा न रहेला ई होला का कि एक जैसे यहाँ से दाबम ना तो पूरा ऐसे थके क्या हो जाए पूरा फूल जाए ऐसे क्या हो पूरा फूल जाए और ये सिद्धांत पर ऐसा ही क्या करला हूँ देखत हो कम कि गांव में कोनो कोनो फूल बैलून के क्या करला सेव बना देवेला वैसे ऐसा ही बना देवेला क्या कि पूरा फैल जाला ठीक बा एक जगह दबाएम तो पूरा चारों बगल फैल जाला। तो पास्कल साहब ये कहले रहलन कि अगर हम एक जगह दाब लगाएम ना एक जगह अगर हम कहीं पे दाब लगावतनी तो उतना ही दाब हर दिशा में लागी हर दिशा में लागी एनहू लागी एनहू लागी एनहू लागी एनहू लागी और एनहू लागी और एनहू लागी और एनहू लागी यानी कि सब दिशा में लागी और का होई जब दिशा में लागल तो का होई एक जगह दबोई नहीं और चारों बगल का होई फूल गई ठीक बा। अब जब पास्कल साहब ई बतिया बतैलन लेकिन ई काम करी कब पूरा बंद अथी में ई न कि केना उसे लीकेज उकेज बाटे तो ओमे ई काम न करी पूरा जे बाटे में द्रव यानी कि जब पानी भरल बाटे जो द्रव रखल बाटे वो पूरा बंद होए के चाहिए पूरा एकदम क्लोज कहीं से भी लीक उक ना होए के चाहिए तबे काम करी। तो
जब ये बात बतलन कि एक जगह हमनी दाब लगाएम, एक जगह हमनी दाब लगाएम, आ ई लगभग लगभग सब जगह बराबरे दाब जाए, तब तो एक और कुछ खतरनाक वाला फायदा हुई कि एक जगह हम दबाएम, लगभग लगभग बहुत जगह क्या हो जाए, समान दाब उतना ही दाब लगभग लगभग सब जगह लागे। तब तो दिमाग आयल कि अब हमनी कमे बॉल लगाएम, अब बेसी जगह क्या करम हमनी, बेसी चीज के उठा सकता नहीं। यानी कि यहीं पर आपसे पे देखे कि मिलल कि एक जगह दाम लगैली, हेहू लंगवा से उठ गइल, हेहू लंगवा से फूल 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 गइल, सब जगह से फूल गइल। अब एगो नया क्रांति आवे वाला रहे। अब क्रांति ई आवे वाला रहे, चलिए क्रांति एगो सबसे खतरनाक। अच्छा पहले उससे पहले एक और चीज जान ली कि मान ली कि हई एगो का बटे, नली बटे, हई एगो नली बटे, एकरा के हम ऐसन बंद कर बड़ी, अभी बंद बटे, एकरा के पिस्टन कहल जाला, एकरा के क्या कहल जाला, पिस्टन, एकरा के कहल जाला पिस्टन। ये ऐसन बंद बटे कि ऊपर नीचे ई हो जाई, लेकिन एमे से पानी एने से ना लीकेज होई ना एने से लीकेज होई, यानी कि पानी लीकेज उकेज ना होई, पूरा बंद बटे, खाली अप डाउन कर सकेला, एनहू से का बटे ये अप डाउन कर सकेला, एकरा कहल जाला पिस्टन। ठीक बा। अब न्यूटन साहब भले सॉरी पास्कल साहब देखलन, बोले कि ये नियम बटे, आगे हमने कहल जा। अब हमनी ये पूरा बंद बटे, इहवा से हमनी हल्का सा क्या कही, दाब लगनी, यहाँ से क्या कही, दाब लगनी इतना क्षेत्रफल पर। ई क्या बा, मान ली कि एकर क्षेत्रफल बटे कितना, क्षेत्रफल एकर हो गइल, मान ली कि कितना क्षेत्रफल एकर कितना, मान ली 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बटे एकर, इतना दूर के। ठीक बा। ई नली बटे, ठीक बा, ई नली बा, एमे पूरा में पानी भरल बा, एमे क्या बटे पूरा में पानी भरल बटे, एमे पूरा में क्या बटे पानी भरल बटे, एमे क्या बटे पूरा में पानी भरल बटे। और एकर क्षेत्रफल मान ली कि एकर हई इतना दूर के क्षेत्रफल कितना बा, 8 मीटर स्क्वायर, क्या बटे 8 मीटर स्क्वायर, पूरा बंद बटे, खाली ऊपर नीचे हो सकेला ई, बाकी पूरा क्लोज बटे। और ई जे द्रव बटे, ये ऐसन द्रव ना हो कि उ दबा जाए के चाही, असंपीड्य द्रव होके चाहिए, यानी कि जेकरा के हम दबाई तो उ दबाए ना। ठीक बा, ऐसन द्रव होके चाहिए। तो जब कहलन कि भले पास्कल साहब ये बतैलन कि यहाँ से अगर हमने अगर का जब हमने बॉल लगाएम, ठीक बा, यहाँ से अगर हमने एकरा के दबाएम, यानी कि इतना क्षेत्रफल पर हमने कुछ बल लगाएम, जेकरा के दाब कहल जाला, कुछ क्षेत्रफल पर हमने बल लगाएम तो ओकरे कहल जाला का दाब। तो जब हमने मान ली कि हेलंगवा भाई 2 मीटर स्क्वायर बटे, ठीक है बा, और हमने मान ली कि 10 न्यूटन के क्या कहनी बल लगनी, 10 न्यूटन के क्या कहनी हमने बल लगनी, तो दाब कितना हो गई, बल बटा क्षेत्रफल हो जाला, यानी कि 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर का हो गई, इतना दाब आ गई, क्या आ गई दाब, 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर का आ गई दाब आ गई। तो जब हेलंगवा बल हेलंगवा दाब लगावल गेल ना, तो अभी हमें देखले कि उतना ही दाब लगभग लगभग सब जगह जाले। तो जब दाब लगावल गई तो इनहू 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के लागल दाब, इनहू 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के लगाता, इनहू 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के लगाता, एहू पर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि सब जगह का होता 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के का होता दाब लगाता। तो हयो एहू पर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के लगाता, 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के, एहू लंग 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के लगाता, अरे यार 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के लगाता, एहू लंग 5 के लगाता, एहू लंग 5 के लगाता, यानी सब जगह का होता 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के का लगाता दाब लगाता। अब भइल की भाई अब ये लंगवा कुछ सामान रखल जाओ, ये लंगवा का कुछ सामान रखल जाओ, यानी कि दाब उतना ही लगाता, दाब कितना लगाता 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के लगाता, लेकिन यहाँ लगाता 2 मीटर स्क्वायर पर, और यहाँ उतना ही दाब लगाता कितना 8 मीटर स्क्वायर पर, यानी कि हम दाब लगावता नहीं बल लगावता नहीं 2 मीटर स्क्वायर पर, और यहाँ बल लगाता कितना 8 मीटर स्क्वायर पर, बस ये से का हो गई खेला शुरू हो गई। ठीक बा, यहाँ से का भइल, यहाँ से मात्र 10 न्यूटन के बल लगा के एकरा के यहाँ से घसकावल गई, और यहाँ पर ये का हो गई इतना ही 10 न्यूटन के बल लगावल गई, और इतना ही का हो गई पूरा उठ गई, यानी कि
इनमें बॉल कितना लगी आप सबके देखे के पड़ी, इनमें बॉल कितना लगी। सबसे पहले बॉल भले दाब का होला, जितना यहाँ दाब लागी उतना ही यहाँ दाब लागी, ठीक बा। तो यह P1 बटे और ई का प्रेशर, ई प्रेशर 1 बटे और यहाँ लागी प्रेशर 2, प्रेशर 2, यहाँ प्रेशर 1 हम लगैली, यहाँ लागल प्रेशर 2। तो यहाँ पर ये जो होला का होला बॉल बटा क्षेत्रफल होला, यानी कि F1 बटा कितना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का इंग्लिश एरिया 1, एरिया 1। और यहाँ पर ये क्या हो गई, ये बराबर हो F2 बटा एरिया 2 के, यानी कि यहाँ पर एक क्षेत्रफल और यहाँ पर जितना बल लगा था उतना ही, यानी कि दाब का हुई बल बटा क्षेत्रफल, और ये दोनों का हो जाए बराबर हो जाए, P1 बराबर P2 हो जाए। न्यूटन साहब ये बतौले रहना ना कि सब जगह का हुई दाब बराबर लगी, सब जगह का हुई दाब बराबर लगी, P1 बराबर हुआ और ये P2 बराबर हुआ, ये बराबर बटे। यहाँ पर ये बल हमने कितना लगेली है 10 न्यूटन के, ठीक बा। क्षेत्रफल कितना रहे 2 मीटर स्क्वायर, और ये बराबर कितना बटे यहाँ, अच्छा यहाँ पर अभी हमने क्या करेगा बॉल निकालेगा बना तो F2, और ये एरिया कितना बटे 8 मीटर स्क्वायर। अब एकरा के सॉल्व करके देखल गई तो में F2 कितना आयल, F2 बराबर, F2 बराबर ये वाला गुना हो कहने चला, यानी कि 10 गुने 8 बटा 2, यानी कि कितना 10 गुने 8 बटा 2, यानी कि 2 चौका 8, यानी कि 40 न्यूटन का बल लागल। यानी कि हमने बल लगेली 10 न्यूटन के, लेकिन यहाँ बल लगा था 40 न्यूटन के। तब यहीं से का भइल क्रांति आयल कि हमने कम बल लगाएम, बल कम लगाएम और काम होई बेसी, यानी कि 10 न्यूटन के हमने बल लगाएम, काम कितना हो जाए, अभी यहीं पर ये भइल रहे 40 न्यूटन के बल लागल, दाब हमने के उतना ही लगावे के बा, मेहनत करहु के नहीं, यानी कि 10 न्यूटन के बल लगावे के बा, काम ले के बाटे 40 न्यूटन के। तो बस अब यहीं से शुरू हो गई का, यहीं से आवे लगल हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक लिफ्ट आवे लगल। जैसे आप सब देखा था हम कि बड़ा बड़ा कार के उठा देवल जाला, ऐसा का रहेला उठावे वाला, पर जाला कार में लगा देवेला, क्या करला ऐसे ही रहेला, ऐसे ही रहेला हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक आप सब देखले हम ट्रैक्टरों में रहेला हाइड्रोलिक, क्या करेला बस एक बार हल्का सा खाली एगो बटन दबावेला, बस क्या करला इनमें द्रव प्रवाहित कर देवेला, बस क्या करला पूरा धके रखे उठा देवेला, यानी कि बल कम लगावेला, बल कम लगावेला और ज्यादा बल वाला का करेला काम कर देवेला। ये रहेगा पास्कल साहब के सिद्धांत। यही पर आइल का ट्रैक्टर में आप सब पीछे डाला देखा था हम, ट्रैक्टर में डाला होला ना, मतलब कि ओमे एगो पाइप लगा रहेला, मैं देखा था कि ऐसे ट्रैक्टरवा में पाइप लगा रहेला एमे ऐसे, अब पीछे में लगा रहे, मैं क्या कल जाला द्रव के अथी कल जाला, बस ये उठावेला एकदम पूरा धके का करला ऐसे धके ऐसे उठा देवेला। और ये छोटी गो इतनी गो पाइप रहेला, कितनी गो पाइप रहेला, इतनी गो पाइप में द्रव प्रवाहित होला, बस क्या करला पूरा उठा देवेला, यानी कि यहाँ से कम प्रेशर लगावेला, यहाँ से कम प्रेशर लगावेला, और ये उतना ही प्रेशर सब जगह लागे लागेला, बस क्या हो जाला कि उठ जाला। आई समझ में, ये रहे हमने के का पास्कल साहब के नियम। आपसे जब भी कोई भी क्वेश्चन करी कि हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, फिर जेसीबी में आप सब देखा तो हम कि हाइड्रोलिक लगा रहेला, जेसीबी में आप सब जे का रहेला माटी कोड़े वाला रोह में ऐसे से यहाँ पर ये का रहेला हाइड्रोलिक लगा रहेला, तो भी क्या कर कौन सी पर काम करेला, वो काम करेला का पास्कल साहब के नियम पर काम करेला। यानी कि हाइड्रोलिक कोई भी चीज अगर क्वेश्चन में कभी भी आ जाए तो बस नाम ले लेगा के कर पास्कल साहब के, तैरे और डूबे वाला में आर्किमिडीज साहब के, और हाइड्रोलिक वाला में क्या पास्कल साहब के। आपसे कोई भी पूछ देवे कि हाउ चीज डूब गई, ठीक बा हाउ चीज काहे तैरता, तो कौन सिद्धांत आर्किमिडीज साहब का सिद्धांत। आपसे जब भी कोई पूछे कि हाइड्रोलिक ब्रेक बटे हाइड्रोलिक जेसीबी के जे हाइड्रोलिक होला वो काम करता, हाइड्रोलिक क्लच, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आवेला कि हल्का सा पहले स्टीयरिंग जे आवे मतलब कि पूरा
वैसे कस कस के लोग का करे ओकरा के घुमावे, वैसे पूरा कस कस से का करे ओकरा के घुमावे। आजकल देखत हम कि बस मात्र इशारा पर ही क्या करता वो हाइड्रोलिक के मदद से स्टीयरिंग, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग जेकर नाम देवल जाला पावर स्टीयरिंग। वो हल्का सा भी ऐसे घुमावेला चक्का के पूरा क्या करेला घुमा देवेला, इहो काम करेला का पास्कल पर। यानी कि हाइड्रोलिक के जहां बात आवे पावर स्टीयरिंग, हाइड्रोलिक कोई भी हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक क्लच, ये सब कुछ भी आवे आप सबके नाम ले लेगो के कर पास्कल साहब के, तो याद रख लेगा बा तैरे डूबे वाला काम के संबंध के कर आर्किमिडीज साहब के, और हाइड्रोलिक के बात जहां आई वहां पास्कल साहब के। तो ये रहे पास्कल साहब के नियम और आर्किमिडीज साहब के नियम। आज भर के लिए इतना ही। आप सब हमारे चैनल के सपोर्ट करी, वीडियो के लाइक करी, अच्छा अच्छा कमेंट करी और चैनल के सब्सक्राइब करी। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद।